जागते बालक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग आपदाएं और उनके प्रबंधन, आपदाएं और उनके बचाव चैप्टर 12 के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इस पाठ को हमने भली प्रकार इसका अध्ययन कर लिया है, इसके बारे में समझ गए हैं। अब यहाँ पर हम लोग इनके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। पहले रिक्त स्थान देख लेते हैं। दिया है आपदाएं मुख्यतः तरह की होती है। कितनी तरह की आपदाएं होती है? 2। तो यहाँ पर भर दिया जाएगा 2 तरह की आपदाएं होती है। अगला है प्रदूषण एक आपदा है। तो प्रदूषण कैसी आपदा है? ये मानव जनित आपदा है। मानव जनित मतलब प्रदूषण जनित, हाँ, मानव जनित आपदा है। यानी प्रदूषण लोगों के द्वारा फैलाया हुआ है, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव जनित आपदा है। अगला हो जाएगा भूकंप के समय किसी इमारत से बाहर निकलने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? सीढ़ी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा सीढ़ी, सीढ़ी का उपयोग करेंगे। अगला दिया हुआ है कह रहा किसी रिहायशी क्षेत्र का जलमग्न हो जाना, यहाँ क्या कहलाता है? बाढ़। यहाँ लिखा दिया जाएगा बाढ़। ठीक। तो अगला है वस्तुओं से ना खेलें। तो हमें किन वस्तुओं से नहीं खेलना चाहिए? ज्वलनशील। तो ज्वलनशील वस्तुओं से हमें नहीं खेला जाएगा, ये इस वाले में भर दिया जाएगा। अब आइए अब इनके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। पहला दिया है आपदा का क्या अर्थ है? तो आपदा का अर्थ है, हम लोग इसे लिखेंगे कि किसी अचानक कोई घटना घटती है तो उसे आपदा कहते हैं। अचानक कोई घटना घटे तो उसे हम आपदा कहते हैं। दूसरा प्रश्न है किसी 2 मानव जनित आपदा का नाम लिखिए। कोई भी मानव जनित 2 आपदाएं हैं, जैसे आपका आग हो गया, आग मानव जनित है, और प्रदूषण। तो प्रदूषण और आग ये मानव जनित आपदा है। तो लिखिएगा मानव जनित आपदा, 2 मानव जनित आपदा आग और प्रदूषण है। अगला प्रश्न है बाढ़ और सूखा में क्या अंतर है? तो बाढ़ होता है किसी रिहायशी इलाके में अत्यधिक पानी आ जाना। किसी भी इलाका है तो उस इलाके में या किसी गांव में या कहीं भी अधिक से अधिक ज़्यादा मात्रा में पानी आ जाना बाढ़ कहलाता है। और सूखा क्या है कि किसी भी इलाके में पानी का ना बरसना, एकदम पानी से ना बरसना ही सूखा कहलाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला दिया है आपदा प्रबंधन किट में कौन कौन सी सामग्री होती है? तो आपदा प्रबंधन किट आप इधर देख चुके हैं, ये जितना भी है ये सब आपदा प्रबंधन किट है। तो इन्हीं सब का नाम लिख लीजिएगा कि आपदा प्रबंधन किट में ये जितने भी चीज़ें हैं ये सब सामग्री होती है। लास्ट क्वेश्चन है भूकंप आने पर आप किस प्रकार अपना बचाव करेंगे? तो भूकंप आने पर हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम जिस मकान में हैं वो मकान पक्का है कि नहीं। अगर पक्का है, मजबूत है, तो हमें उसी में रहना चाहिए। अगर कमज़ोर है तो जल्दी से हमें बाहर निकल जाना चाहिए और सीढ़ी के माध्यम से हमें सुरक्षित स्थान पर, यानी बाहर जहाँ पेड़ ओड़ ना हो वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए और लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अगर आप कमरे में रुके हैं तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि अगर मेज़ है तो आप उस मेज़ के अंदर
बैठ जाइए और उसको पकड़ लीजिए। यानी भूकंप आने पर हमें इन सभी चीज़ों का प्रयोग करना होगा। तो ये सभी प्रश्न को हम लोग कर लिए हैं। अब ये चैप्टर आपका पूरा ख़त्म हो गया है। धन्यवाद।